Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students and welcome to science class. Today the topic that we are going to start is our teeth. So which things we will discuss in this topic I will tell you now. सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम कौन सी चीज़ें जो हैं इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि टीथ जो होते हैं वो प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं और टीथ की डेफिनेशन क्या है. सेकेंड वी विल स्टडी हाउ टीथ आर यूज़फुल टू अस और वी कैन आल्सो से दैट वाई डू वी नीड टीथ, हम टीथ क्यों चाहिए, उसका फंक्शन क्या है. थर्डली वी विल डिस्कस टेम्पररी एंड परमानेंट टीथ. टेम्पररी और परमानेंट टीथ को हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम टीथ से स्टार्ट करते हैं. टीथ क्या होते हैं. वी ऑल हैव अ पेयर ऑफ जॉज इन आवर माउथ. हमारे माउथ में कितने जाज होते हैं, 2 जाज होते हैं. लाइक इन द बेबी यू कैन सी वन इज़ अपर जा एंड वन इज़ लोअर जा. इस बेबी के पास एक अपर जा है और एक कौन सा इसके पास जा है, लोअर जा है. द अपर जा इज़ फिक्स्ड. अपर जा जो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड. स्टूडेंट्स क्या होता है, फिक्स्ड होता है. फिक्स मीन्स वो मूव नहीं कर सकता है. आपका जो ये अपर जा है, इस बेबी का अपर जा फिक्स्ड है, मूव नहीं करेगा. बट द लोअर जा जो लोअर जा होता है कैन मूव. जो लोअर जा होता है वो मूव कर सकता है. जैसे ये लोअर जा है, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम टॉकिंग, अगर मैं अभी बात कर रही हूँ या अगर आप बात करोगे तो बात करते हुए आपका कौन सा जा मूव करेगा, लोअर जा मूव करेगा. इफ़ यू आर ईटिंग, अगर आप खाना खाते हो आपका कौन सा जा मूव करेगा, आपका लोअर जा मूव करेगा. क्योंकि अपर जा क्या होता है, फिक्स्ड होता है, वो मूव नहीं कर सकता है. हमारा लोअर जा कौन सा है, ये नीचे वाला. ठीक है, दिस कैन मूव, ये मूव कर सकता है. ईच जा हैज़ अ रो ऑफ द हार्ड बोन लाइक टीथ. हर जा में हमारा जो ये जॉज होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, अ हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर. दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ टीथ. व्हाट इज़ द डेफिनेशन. ईच जा कंटेन अ हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर. उनमें हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं. अब टीथ का फंक्शन क्या होता है ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे. टुगेदर दे फॉर्म अ कंप्लीट सेट ऑफ द टीथ. सो इसमें आपने क्या समझा कि हमारे पास 2 जाज होते हैं. उन 2 जाज में से एक अपर जा और एक लोअर जा. एक अपर मूवेबल, डाउन वन क्या होता है, सॉरी अपर जो होता है वो इमूवेबल होता है, मीन फिक्स्ड होता है. एंड लोअर क्या होता है, लोअर जो होता है वो मूवेबल होता है, मीन्स वो मूव कर सकता है. और उन जाज में क्या प्रेजेंट होते हैं, टीथ प्रेजेंट होते हैं. व्हाट आर द टीथ. टीथ आर द बोन लाइक, हार्ड बोन लाइक स्ट्रक्चर. अब इनका फंक्शन पढ़ लेते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द फंक्शन. हाउ आर टीथ यूज़फुल टू अस. टीथ हमारे लिए क्यों यूज़फुल. यूज़फुल मीन कारआमद, मतलब ये हमें क्या फ़ायदा देते हैं. टीथ गिव प्रॉपर शेप टू आवर फेस. नंबर 1, टीथ हमारे फेस को प्रॉपर शेप देते हैं. दे आल्सो हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली. ये हमें प्रॉपर बात करने में मदद करते हैं. फेस को शेप कैसे देते हैं, जो बूढ़े लोग होंगे उनके फेस देखे होंगे कि वो थोड़े लटके हुए होते हैं और उनका फेस जो होता है वो मतलब प्रॉपर शेप में नहीं होता है. वो प्रॉपर शेप में क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनके पास टीथ नहीं होते हैं. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टीथ हेल्प अस टू च्यू आवर फूड. लेकिन टीथ का सबसे बेस्ट फंक्शन और टीथ का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो हमारे फूड को च्यू करने में. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ च्यू, मतलब चबाना. हमारे खाने को चबाने में हेल्प करता है. हमारे खाने को जो टीथ होते हैं वो ब्रेक डाउन कर देते हैं स्मॉल पीसेस में. इट ब्रेक डाउन. च्यूइंग से क्या होता है, खाना हमारा ब्रेक डाउन हो जाता है और हमारी बॉडी जो होती है उन स्मॉल पीसेस को ईजिली डाइजेस्ट कर सकती है. सो ये है फंक्शन किसका, टीथ का, कि एक तो हमारे फेस को शेप देता है, दूसरा हमें बात करने में, टॉक करने में हेल्प करता है, और थर्ड इम्पॉर्टेंट फूड को च्यू करता है. नाउ टेम्पररी टीथ एंड परमानेंट टीथ. When a baby is born, its teeth are not seen. जब एक बच्चा पैदा होता है तो क्या बॉर्न, जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो क्या उसके पास टीथ होते हैं, नो. अब बॉर्न बेबी एक बॉर्न बेबी के पास टीथ नहीं होते हैं. द टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग. टीथ कब ग्रो होते हैं, व्हेन द बेबी इज़ अबाउट 6 months ओल्ड. देखें ये कितनी इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है जो आपके पास अभी आ रही है, कि जब बच्चा 6 मंथ का होता है. कितने मंथ का होता है, 6 मंथ का होता है, तो उसके पास क्या होते हैं, तब उसके पास टीथ ग्रो करना मतलब स्टार्ट होते हैं, निकलना स्टार्ट होते हैं. किस मंथ में होते हैं, 6 मंथ में, जब बेबी 6 मंथ का होता है. बाय द टाइम
द बेबी बिकम 3 years old, जैसे जैसे वक्त गुजरता है और बच्चा जब 3 साल का हो जाता है, इट हैज़ अ सेट ऑफ 20 टीथ, तो उसके पास कितने टीथ होते हैं? 20 टीथ्स होते हैं। और उन सेट ऑफ टीथ को, जो ये 20 सेट ऑफ टीथ का जो सेट है, 20 टीथ का जो सेट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? दिस सेट ऑफ फर्स्ट टीथ, ये फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है जिसको हम क्या कह रहे हैं? टेम्पररी टीथ आर द मिल्क टीथ। अब टेम्पररी टीथ, अब टेम्पररी वर्ड का मतलब होता है फॉर सम टाइम बीइंग। फॉर सम टाइम बीइंग का मतलब होता है कुछ वक्त के लिए। ये कुछ वक्त के लिए आते हैं और फिर ये फॉल ऑफ हो जाते हैं, मतलब गिर जाते हैं। तो हम जो बेबी का फर्स्ट सेट ऑफ टीथ कौन सी एज में आता है? जब बच्चा 3 साल का होता है, तो उसमें फर्स्ट सेट ऑफ टीथ आते हैं और वो टीथ को हम क्या कहते हैं? टेम्पररी टीथ। और कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं? 20 टीथ आते हैं। कितने? 20। When a baby is about 6 years old, जब एक बच्चा 6 साल का होता है, the next set of teeth starts appearing। जब बच्चा 6 साल का होता है तो इसमें एक न्यू सेट ऑफ टीथ जो होता है वो अपेयर होता है। द सेकेंड सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड एज अ परमानेंट टीथ। जो सेकेंड सेट ऑफ टीथ होता है उसको हम क्या कहते हैं? परमानेंट टीथ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परमानेंट टीथ? मीन्स होल लाइफ हमारे माउथ में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं उनको हम परमानेंट टीथ कहते हैं। ये हमेशा के लिए होते हैं, ये फॉल ऑफ नहीं होते हैं, नहीं गिरते हैं। एज अ परमानेंट टीथ ग्रो, जैसे परमानेंट टीथ आते हैं, दे पुश द मिल्क टीथ आउट। चिल्ड्रन हैव 28 टीथ। जब हमने अब ये डिस्कस किया था कि जो मिल्क टीथ होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, और वो मिल्क टीथ कब फॉल ऑफ होंगे? जब परमानेंट टीथ ग्रो करेंगे। जैसे ही परमानेंट टीथ ग्रो करेंगे, जो मिल्क टीथ होंगे वो फॉल ऑफ हो जाएंगे। सो चिल्ड्रन हैव 28 टीथ। तो बच्चों के पास फिर कितने टीथ होंगे? आपके पास कितने होंगे? 28 सेट ऑफ टीथ, मतलब 28 आपके पास टीथ होंगे माउथ में। एट द एज ऑफ अबाउट 18 ईयर्स, जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, 4 मोर टीथ स्टार्ट्स ग्रोइंग। जब बच्चा 18 साल का हो जाता है तो उसके पास 4 नए दांत आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? विजडम टीथ कहते हैं। जिसको मोस्टली हम कहते हैं, विजडम वर्ड का मतलब होता है अक्लमंदी, अक्ल दाढ़ जिसको आप बोलते हो कभी कभी, मतलब हम कहते हैं अक्ल दाढ़ आ जाना, भाई आपकी अभी ये अक्ल दाढ़ निकल रही है, तो उसको हम विजडम टीथ कहते हैं। An adult has a full set of 32 teeth. 16 of these are on the upper jaw and 16 on the lower jaw. आपका जो अपर जा होता है, एक एडल्ट मतलब जब एक बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो उसके माउथ में कितने टीथ होते हैं? टोटल 32 टीथ्स होते हैं। कितने? 32 टीथ होते हैं। और वो टीथ जो होते हैं अपर जा में कितने होते हैं? अपर जा में भी 16 होते हैं, और लोअर जा में कितने होते हैं? लोअर जा में भी 16 होते हैं। So that's it for today. I hope so that you understand completely that what are teeth and why do we need teeth and what are the permanent and the temporary teeth. So in the next class we will study the next topic, types of teeth and the structure of teeth in detail.